भ्रकुटी क्यों फुदकती है? आज्ञा चक्र पर प्रकाश कैसे दिखता है? 8 प्रकार की सिद्धियां। ईश्वर भक्ति की तरफ हर व्यक्ति नहीं जाता। हर व्यक्ति अपने भीतर सूक्ष्म रूप में विद्यमान संस्कार रूपी कंबल ओढ़े हुए है, जिसमें कई जन्म के संस्कार है। जब ये भक्ति रूपी संस्कार के कंबल बरसते हैं, अर्थात जीवन में सक्रिय व क्रियाशील होता है, तब आदमी का हृदय भक्ति रूपी जल में भीगता है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। आज जिक्र कर रहे हैं कि हमारे आज्ञा चक्र पर दोनों भावों के बीच में क्यों हमें तनाव महसूस होता है, क्यों हमें ऐसा खिंचाव सा, चींटियां सी चलती हुई महसूस होती है। आज्ञा चक्र कैसे जागृत होता है? आज्ञा चक्र को तीसरी आंख भी कहा जाता है। हमारी मानसिक और आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह चक्र हमारी इंद्रियों की क्षमता बढ़ाता है, हमें उच्च स्तर की जागरूकता प्रदान करता है। आज्ञा चक्र के विभिन्न पहलुओं को हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर 8 सिद्धियां कौन सी हमें प्राप्त होती है जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। 8 सिद्धियां हिंदू धर्म और योग शास्त्र में वर्णित है। अलौकिक शक्तियां हैं जो एक साधक को अपने साधना के माध्यम से प्राप्त होती है। मैं भी महसूस करता हूँ जब मेडिटेशन करता हूँ, कोई लिक्विड सा आज्ञा चक्र से निकलकर नाक के ऊपर से नीचे की तरफ टपकना शुरू हो जाता है। अपने गुरुदेव से मैं काफ़ी समय पहले पूछा भी। उन्होंने कहा कि आज्ञा चक्र से एक लिक्विड निकलता है। जब हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी हमारी बैलेंस हो जाती है, तब हमारे आज्ञा चक्र से ये अमृत टपकता है जो नाभि के ऊपर जाता है। और हमारे जीवन के अंदर ये 8 सिद्धियां इस चक्र के जागृत होने से ही हमें प्राप्त हो सकती है। निरंतर ध्यान, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुमरन के माध्यम से ये शक्तियाँ स्वतः ही आपके पास में चली आती है। सबसे पहले अणिमा, उसके बाद महिमा, लंघिमा, प्रकाश, ईश्वर तत्व, वासी तत्व, काम, वास्य, शुद्ध आचरण, ये सिद्धियां हमारे पास में अपने आप आना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि सिद्धियां प्राप्त करना एक लंबी कठिन प्रक्रिया है। जो आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, आपके विचार सकारात्मक होते चले जाते हैं। अपने आप ही अंतिम लक्ष्य जीवन का मोक्ष की प्राप्ति है, मुक्ति प्राप्त करना है। काहे कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। आपके जीवन के अंदर जो परमात्मा तत्व का हाजिर नाजिर होना, उपस्थित होना, अपने आप आपके जीवन के अंदर ही अमृत वर्षा होने लगती है। ये सिद्धियाँ सहज और सरल भाव से आपके जीवन के अंदर आना प्रारंभ हो जाती है। आज्ञा चक्र को तीसरा नेत्र कहा गया है। हमारे अंदर अंतर्दृष्टि और ज्ञान का केंद्र माना जाता है। यह हमारे भौतिक शरीर और आध्यात्मिक स्वरूप के बीच एक पुल का कार्य करता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने से हमें अपनी अंतर ज्ञान शक्ति यानी कि आपकी आध्यात्मिक विद्वता बढ़ना प्रारंभ हो जाती है और आपको सरलता से निर्णय लेने की क्षमता, सकारात्मक सोच आपके जीवन के अंदर बदलाव कर देती है। अंतर ज्ञान शक्ति को बढ़ाने से जीवन के गहरे अर्थ समझ में आने लगते हैं। आज्ञा चक्र का विकास निर्णय लेने में अधिक स्पष्टता और आपका आत्मविश्वास आपको प्रबल करता है। सृजनात्मकता में वृद्धि, विचार और दृष्टिकोण का नया नजरिया आपका बदल जाता है। तनाव कम रहना, मन को शांत और केंद्रित रखना,
आत्मज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। आज्ञा चक्र जागरण के तरीके बहुत सारे लोगों ने बताए हैं। हम बचपन में सुना करते थे कि अपना ध्यान लगाओ, भ्रकुटी पर ध्यान लगाओ। भ्रकुटी क्यों फुदकती है? भ्रकुटी हमें बार बार झंझनाट, ऐसा खिंचाव क्यों महसूस होता है? जब हमारी कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है, मूलाधार से ऊपर की तरफ ऊर्जा आना प्रारंभ कर देती है, तब ये दबाव, ये खिंचाव ये महसूस होने लगता है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी इस चीज़ को महसूस किया, और जो हमारे साथ में गुरु भाई हैं जिन्होंने भी इस ध्यान की प्रक्रिया के अंदर अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र से जो ऊर्जा आपके जीवन को नियंत्रित करती है, ध्यान को नियमित करने से मन शांत रहता है और आपका आज्ञा चक्र सक्रिय अवस्था में रहता है। मंत्र जाप, चाहे सुमरन करें, चाहे आप कौन नाक के अंदर आने वाली सांस जा रही है, आ रही है, उस पर ध्यान दें, तो आपका ये आज्ञा चक्र उत्तेजित अपने आप होने लगता है। प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ना लगता है और 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। योगासन कुछ विशेष योगासन, शवासन, भुजंग, शीर्षासन आज्ञा चक्र जागृत करने में बहुत मदद मिलते हैं। क्रिस्टल थेरेपी यानी कि कई तरह की और थेरेपी भी हैं जो आपको ये जानकारी देती है। वह सबसे सरल और सहज तरीका, आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, अनुभव गुरुओं से मार्गदर्शन ले तो आपके जीवन के अंदर ये बदलाव महसूस होने लगते हैं। धैर्य के साथ में जब ये आप कार्य करते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर आपको प्रकाश दिखाई देने लगेगा। कभी आपको वाइट प्रकाश दिखाई देगा, कभी बैंगनी, कभी नीला, कई तरह के प्रकाश आपको नजर आएंगे। क्योंकि यहीं से आपको ये एहसास होने लगता है। जब मैं लोगों को हीलिंग करता हूँ तो उनको महसूस होने लगता है, उनसे पूछता भी हूँ कि किस तरह के कलर हैं, तो वो खुद बताते हैं कि मुझे ब्लैक कलर, ग्रे कलर, वाइट कलर, बैंगनी कलर, कई तरह के उन्हें भी नज़र आने लगते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया कई तरह से आप कर सकते हैं। लोगों को जीवन में बदलाव करने के लिए ये आज्ञा चक्र आपको मार्गदर्शन करता है, कई तरह की आपको प्रेरणाएं देगा, कई तरह के आपके जीवन के अंदर वो बदलाव लेकर आएगा। आज्ञा चक्र एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान से जोड़ती है। इस यात्रा में धैर्य, समर्पण, विश्वास, श्रद्धा, अटूट सहनशीलता और योग्य गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। नियमित अभ्यास और दृष्टिकोण के साथ में आप आज्ञा चक्र जागृत कर सकते हैं और अधिक